सबसे पहले आज मैं सलाम पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उन अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का, व्यूवर्स का जो मुझे देखते हैं। मैं आज वो बताने जा रहा हूँ जिनका मैं बहुत दफ़ा नाम भूल गया, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। और वो है मेरे श्रीलंका में जो मुझे प्यार करते हैं लोग, असाइलम सीकर्स, रिफ्यूजीज़ और आम पाकिस्तानी जो वहाँ पे बिजनेसमैन हैं, उनके मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पे, उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं उनका नाम लेना, हालांकि बहुत वहाँ मेरे अजीज़ हैं, मेरे करीब हैं जो वहाँ पे रुके हुए हैं, तो उनको मैं सलाम पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना टाइम निकालते हैं और मेरे वीलॉग को देखते हैं। मैं उनका बहुत ही इंतहाई मशकूर हूँ। तो उसके बाद मैं फिर भूल रहा था क्योंकि जो मलेशिया में हैं मेरे लोग, वो मेरे खान साहब हों, वहाँ पे मुग़ल साहब हों, खोखर साहब हों, बहुत से लोग जो मुझे प्यार करते हैं, वो जेबी में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं, वो केएल में रहते हैं, फुडुराय में रहते हैं, वो इंडियन मस्जिद है उसके पास रहते हैं, वो जहाँ भी रहते हैं, वो एक बहुत ही प्यारी जगह जो लंकावी में रहते हैं बीच के ऊपर, उनसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ स्पेशली कि आप मुझे देखते हैं, आपने मुझे एहसास दिलाया। मैं आपका खान साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने वाकई ही जो मेरे प्यार करने वाले हैं, मेरे बेशुमार लोग मलेशिया में जो पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, वो पाजी हैं, सब उनको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे देखते हैं, अपना टाइम देते हैं। और फिर ख़ास तौर पे जो थाईलैंड में हैं, बैंकॉक के अंदर हैं, फुकेट में हैं, बैंकॉक के अंदर हैं, जितने भी ये शहर हैं थाईलैंड के, जहाँ जहाँ पाकिस्तानियों तक मेरी आवाज़ जाती है, जो मेरी ज़ुबान समझते हैं, मैं उनको एक बार फिर सल्यूट पेश करता हूँ। क्योंकि बहुत अक्सरियत के साथ मैं जहाँ देखा जाता हूँ वो श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड है। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है और इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, उन सबको मेरा सलाम। और लिबर्टी का अंडर में परवेज़ रोशन आपको सलाम पेश करता है और आपसे फिर इस्तदा करता है कि अभी तक जिन मेरे अजीज़ों ने, दोस्तों ने, बहनों भाइयों ने, मुझसे प्यार करने वालों ने अभी तक मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह मेरे वीलॉग पे अपने कमेंट्स भेजते रहें ताकि मुझे अपनी गलतियां, जहाँ जहाँ मैं गलतियां करता हूँ, मुझे वो क्लियर करने का, ठीक करने का मौका मिलता रहे। तो मेरे साथ रहिए। आज हम बड़ी अहम बातें करने जा रहे हैं। एक तो हम ये बात करने जा रहे हैं कि कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है कैथलिक, रोमन कैथलिक जो बिशप हैं सबस्टियन शाह साहब, उनके ऊपर, उस पर बात करेंगे। एक हम बात करेंगे आज कराची के हवाले से, जो कि मॉडरेटर आज़ाद मार्शल के हवाले से बात है, वो करेंगे। हम आज दो बातें आपसे शेयर करने जा रहे हैं। एक तो ये कि जो एक पहले हम बात कर लेते हैं आज़ाद मार्शल की, जो कि मॉडरेटर हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के, और उन्होंने एक दौरा किया है, हंगामी दौरा, हम तो हंगामी कह सकते हैं क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं ना होता कि वो लोगों के साथ, चर्चों के जो लोग हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा के नाम पर उन पे परसिक्यूशन होती है, उन पे जुल्म सितम होते हैं, लेकिन ये गवारा नहीं कभी करते। उनके बच्चे भूख से मरें, उनके बच्चे वबा से मरे, पेंडेमिक से मर जाएं, किसी भी बीमारी से मर जाएं, वो उनको खाने के ना हो, उनकी तलीम का कुछ ना हो, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता। जो उनको रूहानियत की ज़रूरत होती है, रूहानी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन ये एक हवा का झोंका आया है कि उन्होंने जनाब आज़ाद मार्शल साहब ने, जो कि मॉडरेटर हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने कराची में 74 जो गार्डन है वहाँ पे, जो मशहूर है इस नाम से चर्च, वहाँ पे उन्होंने लोगों से मुलाकात की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि उनके क्या मसाइल हैं। ये एक बड़ा अच्छा हवा का झोंका है और इसको लगना चाहिए, हवा लगनी चाहिए लोगों को। जो वहाँ पे जुल्म सितम है, जो वहाँ लैंड ग्रैबर हैं, जिन्होंने वहाँ पे लूट मार की है, जिन्होंने बेज़ाब्तियाँ की हैं, उनको ज़रूर उनके किरदार तक पहुँचना चाहिए। दूसरी जो कराची के हवाले से बात है कि अभी ये भी एक बात मालूम हुई है, मुबैना तौर पे मैं पता चला है कि वहाँ अब जो आने वाला इलेक्शन है चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप के लिए, उसमें जो लोग नाम लिए जा रहे हैं उनमें चंद एक नाम
तो उन पे बहस नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको अगर उन पे गौर किया जाए और वो तमाम जो लोग ये सोच रहे हैं और वो कैंडिडेट भी डिज़र्व करते हैं और वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं कि उनको होना चाहिए, तो उनके लिए आप ज़रूर सोचें। अभी मैं नाम नहीं लूँगा आज, लेकिन चूँकि मेरी किसी से कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं सच्चाई के लिए, लोगों की आवाज़ के लिए, लोगों को सही समझने के लिए उस पर मैं ज़रूर कहूँगा आज़ाद मार्शल साहब को कि वो अपने रवैये में लचक लाएँ, ख़ास तौर पे कराची के लिए, और उन लोगों को भी पकड़ें जो लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें ज़फ़र इकबाल जो कि ऑल इन ऑल है चर्च ऑफ पाकिस्तान कराची डायसिस का, जिसने करोड़ों अरबों डॉलरों की करप्शन की है, चर्च के नाम को उसने बेचा है। और जो देखें, जो वहाँ पे एक मीडिया में, एक अखबार, बड़े अखबार में, पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में जो एक इश्तिहार दिया गया, क्या वो क्यों इश्तिहार दिया गया, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ। और अपने तमाम जानने वालों को, प्यार करने वालों को, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उस अखबार के मुताबिक जो इश्तिहार दिया गया जी, किसी का कोई और CMS नहीं है, कुछ भी और नहीं है, जिन्होंने पैसे लिए हैं वो उसके खुद जिम्मेदार हैं। तो जनाबे वाला मॉडरेटर साहब, आपने वो जो कराची डायसिस ने इश्तिहार दिया, लाखों रुपए अखबार ने लिए, चूँकि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, तो उसके लिए आपको ये क्यों ज़रूरत पड़ी है? क्या जिन लोगों ने पैसे लिए हैं करोड़ों रुपए दारुल खुशनूद के नाम पे, किसी भी जगह पे, किसी कराची की किसी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए, कोयटा की प्रॉपर्टी के लिए, क्या आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? जिन लोगों ने, आपने खुर्रम जो है, जो कि खुर्रम एडवोकेट है, और ये भी सुनने में आया है मुबैना तौर पर कि वो उसका तो चर्च से तल्लक भी नहीं है, चर्च ऑफ पाकिस्तान से, और अभी वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने एक जो नया वहाँ पे एक नामजद किया है, बिशप सरफराज साहब आपने किए हैं, उनकी भी ज़रा स्टोरी देख लें, क्या वो इस काबिल हैं? वो जिस तरह आ रहे हैं, उनके बारे तो मैं ये जानता हूँ, जो मेरी मालूमात है कि उन्होंने 4 देकर 1 ली है उनसे। अब वो समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी लोगों को नहीं बताना चाहता, इस बात को समझें। वहाँ पे आपने क्या ये किया है? क्या आप उन्हीं को जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी को? वो क्या वो इस एल हैं? और जिन लोगों ने पैसा लूटा है चर्च ऑफ पाकिस्तान का, कराची डायसिस का, उनके खिलाफ क्या कोई आप एक्शन कर रहे हैं? कुछ किया आपने? या फिर वही गुफ्तन नशिस्तन बरहास्तन होगा ये? क्या कभी आपने आम लोगों से मुलाकात की है? जो मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा खुशआइंद बात लगी है जनाब मॉडरेटर साहब आज़ाद मार्शल साहब के वहाँ के दौरे की, कराची की, वो ये लगी है कि अब जो इलेक्शन का चक्कर चल रहा था, वहाँ पे इलेक्शन जी, वो कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं। पहले तो ये देखिए कितने बड़े अफसोस की बात हुई थी जो गुज़श्ता इलेक्शन में आपने चर्च को इलेक्शन हाल करार दे दिया था। बेशक वो पहले मॉडरेटर थे एम्फ्री पीटर साहब, आपके लिए भी है कि ऐसा वो मत लिखिए। अब वो खुदा का घर है, उसको इलेक्शन हॉल मत लिखें। वहाँ अंदर गालियाँ दी जाती रहीं, इतने बड़े बड़े AC लगा दिए गए, और वो स्टैंड वाले, और जनाब बड़ा क्या कुछ अंदर नहीं होता रहा। ये खुदा के घर की गैरत नहीं है आपको कि आपके पास कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई जगह नहीं थी जहाँ लोग ठहरे हुए थे अवारी होटल में? क्या वहाँ नहीं बन सकता था इलेक्शन ऑफिस, कोई बड़ा हाल वहाँ का, जहाँ शराब भी रखी जा सकती थी? कोई ममानियत नहीं है, और भी सब कुछ हुआ जो दुनिया का एक रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो खुदारा आपसे ये खुदा के घर की इज़्ज़त, खुदा के घर की गैरत है, इसको मत सोने दें, इसको जगाएं, और वो मसीह लोग जागें जो सही बिलीवर हैं, जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के, जिनको ये पता है कि वो प्रोटेस्टेंट हैं, जो एहतजाजी हैं, जो हर बात पे एहतजाज करते हैं जो खुदा के आइन के ख़िलाफ़ होती है, जो इंसानों के लिए आइन उनके ख़िलाफ़ होती है। तो कहाँ चले गए हैं वो मसीह सारे? तो मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है कराची डायसिस का, उसमें ओपन रखा जाएगा कि जो उसके क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है वो इलेक्शन ऑफिस के अंदर, वो जो रिटर्निंग अफसर हैं, जो इलेक्शन कमीशन है, उसको दरख्वास्त वो दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिस तरह लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ उसमें वो जो रेवरेंड एरिक सरवर साहब थे, और वो जो पादरी वो भी रेवरेंड हैं, जो हनूक साहब हैं, जो वहाँ से तशरीफ़ लाए थे, हरून गिल साहब इंग्लैंड से, और वो नीदरलैंड से, उनको दाखिल नहीं होने दिया गया था।
जो कि बहुत बड़ी ज्यादती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हारून साहब, जो हारून बरकत साहब हैं, और एरिक साहब हैं, जो सरवर एरिक साहब हैं, रेवरेंड वो भी हैं, दोनों हैं, खुदा के खादिम हैं, उनको मौका दिया जाएगा। उन्हीं को नहीं, जो और भी कोई पासबान है जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो उनका आइन है, जो चर्च ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक जो वो शराइत पूरी कर रहा है, उसको मौका दिया जाएगा। अब कोई कदगन नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई उसे इलेक्शन हॉल बनाएं ज़रूर, लेकिन उसे जेल ना बनाएं कि कोई अंदर जा ना सके और बाहर ना आ सके बगैर सुप्रीटेंडेंट की इजाज़त से। ऐसा मत कीजिए। खुदा के काम है, खुदा के जलाल के लिए आप काम करते हैं, खुदा के लोगों के लिए आप बेहतरी के लिए ये कर रहे हैं। एक तो फौरी तौर पर आप, मेरी दरख्वास्त है मॉडरेटर साहब आपसे, कि आप ये जो जफ़र इकबाल है, जो सेक्रेटरी, जिसने करोड़ों डॉलर, रुपयों की बात नहीं मैं कर रहा, खाए हैं, सब कुछ आपको मालूम, आपके पास सारी उसकी विटनेस, एविडेंस, एवरीथिंग आपके पास है। उनको रोकें, उन पे केस करें, और उनका नाम जो स्टॉप लिस्ट है वहाँ भी भेजें और ECL में भी भेजें। और दूसरा, जो खुर्रम साहब हैं, एडवोकेट साहब, जो कि चर्च ऑफ पाकिस्तान के मेंबर ही नहीं है, उनके लिए भी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उनको भी आप रोकें। जब तक जिन्होंने वो पैसा लिया चर्च के नाम पर, खुदा की हैकल के लिए, खुदा के घर के लिए, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएं। और क्या, अगर वो जो पैसा लिया गया, इतनी याशियां की गई, अब शराब तो बहुत छोटा लफ्ज़ रह गया है, ज़नाकारी तो बहुत छोटा लफ्ज़ रह गया है ना इन लोगों के लिए जिस पे उन्होंने सर्फ किया। तो ये इस बात को समझें, उनका नाम दें। आप अपने आप को एक अच्छा मॉडरेटर साबित करें ना, कोशिश करें कि आप वो उनसे मुख्तलिफ हैं, आप हेम्फ्री पीटर से मुख्तलिफ हैं। अगर आप वाकई ही पढ़े लिखे हैं, आप ईरान से तरबियत याफ्ता हैं, तो आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों को समझें और लोगों को रिलीफ दें, लोगों को, उनको उनकी तलीम और दारुल खशनूद पे जितना पैसा लिया गया और भी अदारों पर, वो भी उन लोगों से जो जिन लोगों ने वसूल किया है, उनसे आप ज़रूर लें। अब दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं वो भी सिंध से ही है। वो जहाँ पे एक हिंदू लड़के को, उस पर तो मुझे एक लहदा मैं करूँगा भी लाग उस पर भी, चूँकि इसके मतलब तो मेरे पास बहुत सारी मालूमात हैं कि वो वहाँ पे क्या किया। बदीन में एक हिंदू लड़के को ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पर, जो शायद उसके हाथ में गन भी हो, उस शख्स के हाथ में, हो सकता है उसके पास स्टिक थी और उससे मार रहा था वो इतनी बुरी तरह उस हिंदू लड़के को कि तुम कहो कि अपने खुदा को, अपना जो उसका भगवान है, उसको गाली निकालो, और उसने गाली निकाली। तो ये है इस्लाम, ये है ज़बरदस्ती का इस्लाम जिसे आप इस्लाम कह रहे हो। ऐसा भी होता है दुनिया में कोई इस्लाम? क्या ये सलामती का मज़हब है? कहते जी इस्लाम सलामती का मज़हब, और वो उनके गालियाँ निकाल रहे हो। उसका आपसे क्या तल्लक है? उन चीज़ों से कोई तल्लक था आपका जो आपने की हैं? ये है मुसलमान। अब ये तो एक रिपोर्ट हो गया है। अब पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर कितने और लोग हैं जो हर रोज़ इससे सफ़र करते हैं, इससे गुजरते हैं। अब मैं सफ़र ये उर्दू वाला भी कह रहा हूँ और वो इंग्लिश वाला भी। अब ये समझें तो क्या उनके साथ होता है कि अब पहली बात तो अब ये भी बताता चलूँ आपको कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, जितनी भी और कोई हैं वहाँ पे लोग, उनको हर रोज़ तो कलमा पढ़ना पड़ता है। उन पे थोपा जाता है कि ये तुमने इस्लामियात पढ़नी है, कि तुमने कलमा पढ़ना है। अब उसके पहले ऊपर लिखा होता है पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और कलमे पढ़े होते, लिखे होते। पता नहीं वो बेचारे, इतनी उनकी प्रैक्टिस मुसलमानों की कम होती है, उनकी ज़्यादा हुई होती है। ये जबर भी तो बर्दाश्त हर रोज़ करते हैं, और आप उसे गन पॉइंट पे उसे कह रहे हैं, उस हिंदू को कि अपने तुम भगवान को, अपने जो भी उसके खुदा, जो भी उनका मामला, उनको गाली निकालो। शर्म से तुम्हें मर जाना चाहिए ऐसे मुसलमान को, और उन सब मुसलमानों को। वैसे तो ये बेशर्म लोग हैं, ये मरने का नाम नहीं लेते, ना उनमें कुछ शर्म नाम की कोई चीज़ है। वो क्या सलूक करते हैं, क्या हशर करते हैं लोगों के साथ, मिनॉरिटीज़ के साथ। हर रोज़ 3 साल की बच्ची, मौलवी साहब, ये रायवंड में वाक़या हो गया, ये 5 साल की बच्ची, ये उकाड़े में हो गया,
ये जी, तो ये कसूर में तो ये आम है ना चीज़, लेकिन वहाँ क्रिश्चियन लोग बेचारे किधर, कोई रिपोर्ट ही नहीं करता उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये मैंने आज आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो गैरतमंद मसीह हैं, जो गैरतमंद मसीह हैं वो जागें। और एक बात जो जिससे हमने शुरू की थी वो आपको मैं बताना चाहता हूँ स्पेशली, और उसको मैं वो तमाम जो मेरे दोस्त मेरी इस वीडियो के वीलॉग के तवील होने से मत घबराएं, बात सुने मैं आप जो कहने चाह रहा हूँ, इसको सुने और समझें कि अभी एक रोमन कैथोलिक जो चर्च के बिशप साहब हैं लाहौर के, सेबेस्टियन शाह साहब, बड़े मशहूर चर्च के वो बिशप हैं और बड़े 8 डायसिस है उसके वो बिशप हैं। तो उनके सामने एक विस्की की बोतल रखी गई है। अब ये वल्लाह आलम, वो ऊपर वाला ही जाने कि क्या मामला है, कि कैसे वो कब उतारी गई या क्या हुआ या क्या नहीं। लेकिन मैं उन तमाम दोस्तों को ये बतलाना चाहता हूँ, उनसे शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें जो बिशप साहब हैं, सेबेस्टियन शाह साहब हैं, उनका इस तस्वीर से उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप बात समझें क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन्हीं की इजाज़त से, रोमन कैथोलिक चर्च की इजाज़त से ही जनाब पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे शराब का परमिट आप हासिल कर सकते हैं। जब तक कोई रोमन कैथोलिक चर्च का आपको लेटर नहीं मिलता, आप अपनी मेंबरशिप जो है पाकिस्तान के अंदर, ओनली इन पाकिस्तान, आप शो नहीं करते, तो तब तक आपको वो शराब का परमिट नहीं दिया जा सकता। इससे क्या मतलब हुआ कि उनका जो है डिनोमिनेशन है रोमन कैथोलिक, उसमें शराब को जायज़ करार दिया गया। आप पहले ये समझ लें। और इस तस्वीर से जो लगाई गई है, सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है, जो उसका वो बेईमानी है, मैं उसका कोई मतलब नहीं समझता। ये ऐसा था कि अगर आप वही शराब की बोतल जो है वो आप बिशप जो इरफान जमील हैं या मॉडरेटर जो एजाद मार्शल हैं उनकी टेबल पे रखते, उससे फ़र्क पड़ सकता था। उनको नहीं। ये मेरी बात समझने की कोशिश करें, चूँकि जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएँ हैं उनमें है कि जी शराब, गाली बकने वाला, शराब पीने वाला, जानी, ये खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। लेकिन रोमन कैथोलिक कलीसिया में उन्होंने शराब को अपनी ज़ियाफ़तों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, फीस्ट के लिए, उसमें उन्होंने उसको राइज किया हुआ है, उनके आइन में है, उनके कहने पे, उनके लिखने, लोग बड़ी जल्दी, चूँकि ये सब गजनी है, पाकिस्तानी गजनी है, सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं है, पाकिस्तानी गजनी है, उनको इस बात की समझ ही नहीं है। मैं उनके लिए ये गुजारिश कर रहा हूँ कि रोमन कैथोलिक किसी मेंबर के लिए, किसी बिशप के लिए, जो उनके कोई भी उनका है प्रीस्ट है, उनके लिए शराब की ममानियत नहीं है और इससे उनका कोई तल्लक वास्ता नहीं। आप आगे 2 रख देते, पूरी बार ला के रख दें, एक ही बात है उनके लिए। क्योंकि पूरी दुनिया में मज़हब के नाम पर, पूरी दुनिया में, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, स्कैंडिनेविया हो, ये जो रोमन कैथोलिक स्टेट्स हैं, जो नहीं है स्टेट्स, जो प्रोटेस्टेंट स्टेट्स हैं, वहाँ आपको लिकर के लिए कोई भी, आपको विस्की के लिए, वाइन के लिए, बियर के लिए, जितनी भी ये फैमिली है सारी, किसी को परमिट की ज़रूरत नहीं होती, वो गवर्नमेंट उसका इंतज़ाम करती है। तो लिहाजा इस बात को समझें, पहले इस तफरीक को समझें कि अगर रोमन कैथोलिक अलग हैं तो उनका क्यों मसला वो अलग है। ये जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएँ हैं, जो एंग्लिकन कहलाती हैं, पेंतिकॉस्टल कहलाती हैं, वो उनके लिए वो समझें इस चीज़ को। और जिन्होंने वो तस्वीर, उनकी फ़ोटो जो वायरल की है, वो बेईमानी है मेरी नज़र में। आप हक़ाइक़ भी देख लीजिए, समझ लीजिए, जिसको शक है, जिसको प्रॉब्लम है, जो मुझे अच्छे अल्फाज नहीं देते, उनके लिए, उनका भी तो मैं ख़ास तौर पे शुक्र अदा करता हूँ, मुझे सुनते तो हैं ना। सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। तो उससे इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि वहाँ के जो बिशप हैं, आर्चडायसिस के बिशप सेबेस्टियन शाह साहब। लेकिन आपको, मेरा आपसे ये कोई भी इख्तलाफ नहीं, वो आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आपका वो जो डिनोमिनेशन आपको इजाज़त देती है। लेकिन मैं कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, मुझे बहुत कहा गया कि आप इनके लिए बोलें, जिन लोगों ने इसराइल के ख़िलाफ़ बात की थी,
फ़लस्तीन की उन्होंने हमायत की थी। तो मैं, लेकिन ये आपको सिर्फ उसी सज़ा की वजह से जो आपने काम किया था वो ही सज़ा बहाल हुई है आपकी। कलाम में लिखा है, पैदाइश की किताब में, हाँ बहुत सी किताबों में लिखा है कि जो इसराइल पर सलामती भेजता है मैं उस पर सलामती भेजूंगा, क्योंकि आपने इसराइल पे सलामती नहीं भेजी थी। अब मैं नहीं कह सकता वो क्या लफ्ज़ थे, लेकिन आपको इसलिए आप तो पीने के हकदार हैं, आपके तो आइन में है, आपके तो उस डिनोमिनेशन में है, आपके तो चर्च में है, इसमें तो लेकिन जो आपकी बदनामी हुई, चूँकि मेरा मानना यह है कि आपने खुदा के कलाम की आपने धज्जियाँ उड़ाई थी, तो वो आपको वाजिब हुई है, वो आपको सज़ा मिली है, वरना शायद आपके पास ऐसा खिलाफ कुछ ना होता। तो मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, सलाम करता हूँ श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, उन तमाम दोस्तों का, और अमेरिका में जो इतनी ज़्यादा तादाद में मुझे लोग फ़ोन करते हैं, देखते हैं, प्यार करते हैं, और कनाडा वाले खोखर साहब को भी मैं नहीं भूल सकता, जो मुझे हर मेरी वीडियो पे मुझे अपना मैसेज भेजते हैं, मेरे से बात करते हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपको सलाम पेश करता है, और अभी तक जो दोस्त सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना भूल गए हैं वो ज़रूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच।